हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो ओपनर कर्मियों के लिए एक ख़राब न्यूज़ यहाँ पे बोल सकते हैं। ओपनर कर्मियों के मामले में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दाखिल हो चुकी है गवर्नमेंट द्वारा। आपको मैं एक बार पृष्ठभूमि यहाँ में बता देता हूँ। 2018 में क्या हुआ था कि आपका हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो आपका ओपनर कर्मचारी हैं उसको उन सभी को 1 साल के अंतर्गत आपका परमानेंट किया जाए। इसके बाद आपका सरकार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे और जो भी हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है, कि आपका परमानेंट किया जाए, वही नियम यहाँ पे लागू किया जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो 15 अक्टूबर को आया था। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 1 माह का टाइम था सरकार के पास कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का। पुनर्विचार याचिका दाखिल क्या होता है कि ये होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है उससे फिर से आप पुनर्विचार किया जाए, फिर से यहाँ पर फैसला दिया जाए। एक सभी के असमझ था कि आपका ओपनर कर्मचारी यही आपकी मांग कर रहे थे कि सरकार गवर्नमेंट फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल ना करे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे समय बर्बाद ना हो और जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दिया है परमानेंट करने का, कुछ रास्ता यहाँ पे दिखाया जाए। तो लगभग सभी ओपनर कर्मचारियों को यहाँ पे उम्मीद थी कि सरकार एटलीस्ट ऐसा नहीं करेगी कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। जबकि आपको पता होगा 11 नवंबर को क्या हुआ था, एक महारैली परसों ही आपका आयोजित हुई थी देहरादून में और सीएम से मिलने का आश्वासन देने के बाद इसको कैंसिल किया गया था, आपका जो हड़ताल इत्यादि थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दाखिल हो चुकी है। तो देखते हैं मामला क्या है। तो ओपनर कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी को निरस्त करने के मामले में सैनिक कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। जो आपका सैनिक कल्याण विभाग है उन्होंने यहाँ पे पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दायर कर दी है। सरकार के जो अधिवक्ता हैं आपका अभिषेक आत्रे, यहाँ पे 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। इसका विवरण मंगलवार को सामने आया था जब हाई कोर्ट ने 12 नवंबर, जैसे मैंने आपको बताया था 2018 में, तो 12 नवंबर की डेट थी। तो 12 नवंबर 2018 को ओपनर के जरिए कार्यरत जो आउटसोर्स कर्मचारियों को 1 साल के भीतर नियमित करने और न्यूनतम वेतन देने के यहाँ पे आदेश दिए थे, जो मैं आपने बताया था हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था। सैनिक कल्याण विभाग का कहना है कि आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था है, इसलिए नियमितीकरण यहाँ पे संभव नहीं है। इनका कहना है कि जो ओपनर है वो आउटसोर्स के जरिए लगे हैं, जबकि इसका जो परमानेंट स्थायी जो नियमितीकरण है वो संभव आपका नहीं है। फैसले के खिलाफ सैनिक कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जो मैंने आपको बताया था। 6 साल की सुनवाई के बाद आपका 15 अक्टूबर को यहाँ पे एक आदेश आया था, जैसे मैं बताया था अभी। एसएलपी को निरस्त कर दिया गया। पुनर्विचार याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने नई सिरे से सभी तथ्य यहाँ पे रखे जाएंगे, जो मैंने बताया था। 15 नवंबर 2024 तक यहाँ पे डेट थी और सरकार ने यहाँ पे पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। याचिका को यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे बताया है। तो बिल्कुल ओपनर कर्मचारियों के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। ओपनर कर्मचारियों महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बोदियाल ने कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के हित में फैसला दे चुके हैं। सरकार को नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए। संगठन की ऑनलाइन बैठक में प्रदेश महामंत्री प्रमोद गोसाई ने कहा है कि पुनर्विचार याचिका दायर करना दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे है। अब मुख्यमंत्री पर सभी की निगाहें, तो देखते हैं मुख्यमंत्री पे यहाँ पे निगाहें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 11 नवंबर को जब यहाँ पे आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद से आश्वासन दिया था कि आपकी 25 नवंबर तक आपका सीएम से यहाँ पे मिलने के लिए बोला गया है। अब मुख्यमंत्री पर सभी की निगाहें, ओपनर कर्मचारियों के मामले में अब सभी की नज़र यहाँ पे मुख्यमंत्री पर यहाँ पे टिकी है। सोमवार को ओपनर कर्मचारियों की रैली के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 25 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक कराने का लिखित आश्वासन यहाँ पे दिया है। सूत्रों के अनुसार बैठक में नियमितीकरण, न्यूनतम वेतनमान और ओपनर कर्मियों के जीएसटी से मुक्त करने के तीनों मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जानी है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मामला होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ओपनर जो कर्मचारी के मामले सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दाखिल हो चुकी है। तो बिल्कुल आपका देखते हैं इस पर क्या आपका आती है, ठीक है, अपडेट आती है। ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।